चलिए हाय। इस वाले शॉर्ट्स में एक बार स्ट्रैटेजी बनाने के टाइम पे हम क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं उसके ऊपर रिवाइज करते हैं। तो जब भी एक ऑडिटर या मैं बहुत स्पेसिफिकली बोलूँ तो एंगेजमेंट पार्टनर जब भी एंगेजमेंट पार्टनर स्ट्रैटेजी बनाता है एक स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए, तो वो क्या क्या फैक्टर्स के बारे में सोचता है। क्विकली रिवाइज करते हैं। 5 फैक्टर्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, तीसरा है नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, चौथा है डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, लास्ट है रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। ये 5 फैक्टर्स हैं। अब क्विकली इसको रिवाइज कराता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट का मतलब ये है कि आप अपने क्लाइंट को समझो, क्लाइंट का स्कोप समझो। ठीक है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? इसमें बेसिकली 3-4 पॉइंट्स हैं। पहला उसके सेगमेंट समझो। ठीक है। उसके इंडस्ट्री रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट समझो। उसका एफआरएफ समझो। ठीक है। और आप कुछ, अगर आपने कुछ प्रीवियस ऑडिट्स की है तो उससे आप कुछ एक्सपीरियंस ले सकते हो। उसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में ये है, आप एंटिटी का टाइम टेबल देखो कि उसको कब कब रिपोर्ट करना है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट था उसमें कि आप देखो आपके आपस के टीम मेंबर्स में क्या एक्सपेक्टेशंस बन रही है कि हमें कब रिपोर्ट करना है। तीसरा पॉइंट ये था कि आप क्लाइंट से सामने से पूछ लो कि सर हमारा नेचर टाइम में एक्सटेंट ऑफ वर्क क्या होगा। ठीक है। या आप क्लाइंट से पूछ लो, मीटिंग कर लो कि सर हमारा आप हमसे कब रिपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, किस टाइप की और किस टाइम पे रिपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है। तीसरा फैक्टर है आपका नेचर टाइप में एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। जहाँ पे सिंपल सा बहुत बेसिक पॉइंट है इसमें कि ऑब्वियसली रिसोर्स का मतलब है हमारी टीम मेंबर्स। ठीक है। हमारी रिसोर्स, हमारे टीम मेंबर्स। तो जैसे कोई रिस्की एरियाज़ हैं, तो रिस्की एरियाज़ में डेफिनेटली आप कोई एक्सपीरियंस टीम मेंबर को ही लगाओगे। ठीक है। उस एरिया में एक्सपीरियंस टीम मेंबर को ही डिप्लॉय करोगे। अच्छा, और जो रिस्की एरियाज है वहाँ आप ज़्यादा टाइम भी होता है ना, अलॉट करोगे, ज़्यादा टाइम भी अलॉट करोगे आप। ठीक है। अच्छा, ये 3 फैक्टर्स हो गए। चौथा है रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है कि आपने ऑडिट शुरू करने से पहले कुछ कुछ बातों को देखा होगा, जैसे SQC 1 की बातों को, ऐसे 210 की बातों को। तो ऑब्वियसली उससे आपको कुछ एक रफ आइडिया तो मिलता ही है, क्लाइंट कैसा है, रिस्क ज़्यादा है, रिस्क कम है, क्लाइंट कोऑपरेट करेगा नहीं करेगा, असिस्टेंस देगा नहीं देगा। ठीक है। SQC 1 की 3 बातें रिवाइज करा रहा हूँ। आप क्लाइंट की इंटेग्रिटी चेक करते हो, आप अपना कॉम्पिटेंस चेक करते हो, आप ये चेक करते हो कि आप इंडिपेंडेंट रह पाओगे नहीं रह पाओगे। ऐसे 210 क्या था, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तो उसमें भी 2-3 बातें आप चेक करते हो। ठीक है। लास्ट फैक्टर है आपका हाँ, डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स। उसमें क्या क्या फैक्टर है? आप देखते हो कि यार क्या मुझे ज़्यादा होता है डायरेक्शन देना पड़ेगा, तो उसमें आप कई सारी बातें देखते हो। इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट अगर कोई चेंज हुई है क्या, एफआरएफ चेंज हुआ है क्या, कोई सिग्निफिकेंट लीगल इन्वायरमेंट चेंज हुआ है क्या। तो अगर चेंज हुआ है तो हमें ज़्यादा अपनी टीम मेंबर्स को डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो ये था आपका रिवीजन।